ये है कंप्लीट ऑल्टरनेटर, ठीक है। इसको बोलते हैं रूटर, ये जो होता है, ठीक है। ये है स्टेटर, कटआउट और रेक्टिफायर प्लेट, ठीक है। ये ऑल्टरनेटर जो काम करता है, इसका काम है करंट जनरेट करना, ठीक है। ये करंट जनरेट करता है। रेक्टिफायर प्लेट का काम है उसी करंट को एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, ठीक है। और कटआउट का काम है उस करंट को जितना गाड़ी में चाहिए, बैटरी को चाहिए उतना देना और उसका बाकी सब ग्राउंड में दे देना, ठीक है। ये काम है। इसके अंदर एक्चुअली होता क्या है, इसमें भी वही चीज़ है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है, जैसे रिले में मैंने बताई थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी, ठीक है। बट उसके अंदर एक ही मैग्नेट बनती है, इसमें दो मैग्नेट बनती है एक साथ। ये जो दो तुम्हें साइड के दोनों इस तरीके से दिख रहे हैं, एक नीचे की तरफ है, एक ऊपर की तरफ है, ठीक है। एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, ठीक है। इन दोनों के अंदर दो मैग्नेट बनती है, इस पूरे के अंदर दो मैग्नेट बनेगी, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। इन दोनों के ये दो पॉइंट होते हैं अप एंड डाउन, ठीक है। नीचे वाला और ये ऊपर वाला, ये दोनों कॉइल का अलग अलग है। दोनों में अलग अलग मैग्नेट बनेगी। मैग्नेट बनने के बाद स्टेटर जो है वो इसके अंदर इस तरीके से आ जाएगा। जब ये घूमता है, ये जितनी स्पीड में घूमेगा, मैग्नेट जब बनेगी तो उसी दोनों मैग्नेट से ही क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार करेगा, जिसको हम एसी करंट बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी जिससे हम करंट को निकाल लेंगे। स्टेटर का काम है उसमें से करंट को निकाल लेना। करंट यहाँ से निकलने के बाद सर उसी टाइम रेक्टिफायर प्लेट में आ जाएगा। ये तीनों वायर रेक्टिफायर प्लेट के साथ कनेक्ट होती है, जो यहीं से निकल के सीधा इसी में हो जाएगा। तो इसमें होने के बाद ये यहीं पर ही जो इसमें डायोड लगे हैं, ये क्या करेंगे, इस करंट को एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ये इसके अंदर डायोड लगे हैं, ये वाले जो यहाँ लगे हुए हैं सारे ब्लैक, ये सारे ब्लैक वाले डायोड है। ये सब एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर इसका काम है उसी करंट को आगे फ्लो करना। फ्लो के बाद इसका काम इतना है कि जितना करंट चाहिए ये उतना ही देगा, बाकी सब ये ग्राउंड में प्रोवाइड करा देगा, ठीक है। बैटरी अगर 12 वोल्ट की है तो 12 वोल्ट का ही करंट जाएगा। 2 वोल्ट एक्स्ट्रा जाते हैं, 14 वोल्ट तक जाते हैं, जो गाड़ी को पूरी को करंट देने के बाद ये बैटरी को करंट देता है, ठीक है। जिससे बैटरी भी चार्ज होती रहती है और हमारी गाड़ी भी चलती रहेगी, ठीक है। ये इतना पावरफुल है कि अगर मैं इसको स्टार्ट होने के बाद बैटरी अगर मैं कार में से निकाल भी दूँ तो भी इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, गाड़ी एकदम स्मूथ चलेगी, ठीक है। बट ये होना नहीं चाहिए, इसलिए क्योंकि बैटरी का एक काम ये भी है कि जब अगर ये ख़राब हो जाता है, ये जैसे ही सडन ये ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये ख़राब होने के 2-3 चांसेस है इसके, ज़्यादा लोड पड़ेगा तो भी ये ख़राब हो जाएगा, ठीक है। दूसरा इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये कटआउट अगर ख़राब हो गया तो ओवर चार्ज जा सकता है, अगर ओवर चला गया तो शॉर्ट हो जाएगा और सबसे पहले ECM शॉर्ट होगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर ये ख़राब हो गया तो सडन उसी टाइम गाड़ी बंद हो जाएगी, क्योंकि पावर ख़त्म हो जाएगा, उसी टाइम गाड़ी ख़त्म, वो हो जाते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि इसका काम सिर्फ इतना है कि ये बैटरी को चार्ज कर रहा है, इसका काम सिर्फ इतना है, ये बैटरी को चार्ज करेगा, ठीक है। लेकिन इतना पावरफुल है कि ये आराम से एक बैटरी को चार्ज करने के बाद, पूरी गाड़ी में करंट देने के बाद बैटरी को 5 मिनट में चार्ज कर देता है कंप्लीट। 12 वोल्ट की बैटरी जो हम नॉर्मल चार्जर से 24 घंटे में चार्ज करेंगे, ये 5 मिनट में चार्ज कर देगा। इसकी इतनी पावर है। ये घूमता है इंजन से, इसके आगे एक पुल्ली लगी होती है जो इंजन से घूमेगा। ये कभी मोटर, ये एक्चुअली में सबको लगता है कि मोटर है, ये मोटर नहीं होती, इसको घुमाना पड़ता है। मोटर इलेक्ट्रिसिटी से अपने आप घूम जाती है, मैग्नेटिक फील्ड बना के अपने आप घूम जाएगी, बट इसको घुमाना पड़ेगा, ये मोटर नहीं है, ठीक है। कटआउट का जो काम है, कटआउट का काम मैंने बताया। रेक्टिफायर प्लेट का काम, इसके अंदर जो डायोड लगे होते हैं, ये डायोड मैं फिर बता रहा हूँ, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए लगे हुए, ठीक है। और इसी में से पावर जो है वो आगे सप्लाई होगी। इस पूरे में अगर हम गाड़ी को देखें तो गाड़ी के अंदर 12 वोल्ट की बैटरी होती है। जब हम स्टार्ट करते हैं, गाड़ी चार्ज होनी शुरू होती है, ऑल्टरनेटर कवर करता है तो वोल्टेज 14 तक चले जाते हैं, 14 तक, ठीक है।
अगर जब मैं गाड़ी में चेक कर रहा हूँ ऑल्टरनेटर ख़राब है तो 12 वोल्ट की बैटरी है, बैटरी से कम वोल्ट आने चाहिए, 11 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं स्टार्ट के बाद, तो ऑल्टरनेटर काम नहीं कर रहा। लेकिन अगर 10 आने के बाद 14 वोल्ट आ रही है तो ऑल्टरनेटर हमारा प्रॉपर है, बिल्कुल सही है, फर्स्ट क्लास है, ठीक है। लेकिन अगर ये 14, 15, 16 से भी ज़्यादा जा रहा है, 16 जा रहा है, 17 जा रहा है, तो ये ओवर चार्ज है, ओवर चार्ज करेगा तो ये ख़राब हो जाता है, ठीक है। अगर करंट नहीं आ रहा तो इन तीनों में से किसी एक में प्रॉब्लम है, ज़्यादातर ये ख़राब होता है। कटआउट का काम इतना है कि ये करंट सप्लाई, करंट को कन्वर्ट क्या नाम है स्टॉप करेगा, जितना चाहिए उतना देगा, बाकी ग्राउंड में देगा। दूसरा इसका काम ये है, इसके अंदर 2 कार्बन लगते हैं जो सीधा रूटर में आते हैं, ठीक है। ये ख़राब होगा तो ख़राब होने से इसके अंदर करंट आना बंद हो जाएगा, इसके अंदर करंट आना बंद हो गया, मैग्नेट ऑटोमेटिकली बंद, जहाँ मैग्नेट बंद हो जाएगी वहाँ पर करंट की सप्लाई बंद हो जाएगी, ठीक है, और ये ऑल्टरनेटर वहाँ पर ख़राब हो जाएगा। ज़्यादातर यही ख़राब होते हैं और कुछ ख़राब नहीं होता ऑल्टरनेटर पे, ये ध्यान रखना, ठीक है। कटआउट बैटरी भी यही चार्ज करेगा कंप्लीट। क्लियर है, ये समझ में आ गया।